हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशहरा पर्व के बारे में। दशहरा त्योहार नहीं, बदलाव की शुरुआत, आत्म परिवर्तन का पर्व। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह न केवल रावण के वध का प्रतीक है, बल्कि यह आत्म परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास का पर्व भी है। इस दिन को हम सामान्यतः रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की हार के रूप में देखते हैं, लेकिन इसकी गहराई में छिपा हुआ संदेश हमें जीवन में बदलाव और सुधार की प्रेरणा देता है। विजय की प्रतीकात्मकता। दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करनी चाहिए। यह केवल बाहरी बुराइयों की हार का संकेत नहीं है, बल्कि यह आंतरिक बुराइयों जैसे कि आलस्य, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने का भी अवसर है। जब हम रावण को जलाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि रावण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी कमजोरियों और बुराइयों का प्रतीक है। आत्म परिवर्तन का संदेश। दशहरा का असली अर्थ आत्म परिवर्तन और सुधार है। यह त्योहार हमें एक नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उत्साहित होते हैं। यह समय है उन गुणों और आदतों को छोड़ने का जो हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं, और उन सकारात्मक पहलुओं को अपनाने का जो हमारे विकास में सहायक होते हैं। सर्दियों की शुरुआत और नई योजनाएं। दशहरा के साथ ही सर्दियों का आगमन होता है। यह समय होता है जब प्रकृति भी परिवर्तन के दौर से गुजरती है। इस प्रकार हम भी अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने का समय निकालते हैं। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उन लक्ष्यों की ओर ध्यान दें जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सामूहिकता और एकता का संदेश। दशहरा केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि यह सामूहिकता और एकता का प्रतीक भी है। इस दिन लोग एकत्र होते हैं, रावण दहन में भाग लेते हैं और एक दूसरे के साथ उत्सव मनाते हैं। यह एकता और सामूहिक प्रयास हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डेटा और आंकड़े। हाल के वर्षों में दशहरा का त्यौहार भारत में 2500 से अधिक वर्षों से मनाया जा रहा है। 2023 में दशहरा पर भारत में त्योहारों के दौरान अनुमानित 1.3 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के मेले और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लगभग 5 करोड़ लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा 2023 में कुछ राज्यों में रावण दहन समारोह के दौरान 10,000 से अधिक रावण के पुतले जलाए गए, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस तरह के समारोहों में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां और नाटक होते हैं, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह बदलाव की शुरुआत और आत्म परिवर्तन का पर्व है। हमें इस दिन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा ले सकते हैं। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। इस दशहरे पर आइए हम सभी मिलकर अपने भीतर के रावण को जलाने और एक नए सकारात्मक अध्याय की शुरुआत करने का संकल्प लें।